हज़रत गाज़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर चादर पोशी और फ़ातहख़ानी का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम में मख़सूस मेहमानों का एहतमाम किया गया। इन मेहमानों में नात ख़ास जनाब डॉक्टर सलीम अख्तर साहब, शाहजहाँपुरी, मलका तरन्नुम, मोहतरमा आमिना खातून साहबा, जनाब बदरुद्दोज़ा अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी हावड़ा ज़िला ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री विजय साओ, जनाब नौशाद अंसारी साहब, मोहतरमा शीरी साहब, मोहतरमा सोनम तस्नीम साहबा और दीगर मौजूद हज़रात शामिल थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मोहम्मद कैस साहब, मोहम्मद फ़िरोज़ अंसारी साहब, तस्लीम अख्तर साहब और लमीन खुशहाल शाहजहाँपुरी साहब ने अहम किरदार अदा किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर लंगर की एक शानदार तक़सीम की गई थी, जहाँ काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम का अहम मौके पर जिसमें इल्म-उद-दीन की तशहीर की गई और मुआशरती हमवारी की जानिब से कोशिश की गई। इस तरह के प्रोग्रामात से लोगों को एक साथ आने का मौका मिलता है और अहम फ़िरक़े और शख्सियत का तामुल भी बढ़ता है। वाज़ह रहे कि बदरुद्दोज़ा अंसारी साहब की क़यादत में एक टीम हावड़ा के घुसड़ी से हज़रत गाज़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी की। वाज़ह रहे कि ये मज़ार बरीपुर में है, जिसे घुटियारी शरीफ के भी नाम से जाना जाता है। ये लोग पूरी टीम के साथ अक्सर वहाँ जाते हैं और इनका आना-जाना लगा रहता है। इस बार उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर वहाँ जाने का फ़ैसला किया और जिसकी क़यादत बदरुद्दोज़ा अंसारी साहब ने की और वहाँ पर जाकर एक तरह से पिकनिक भी आप कह लें इसे कि वहाँ मिलकर ये लोग वहाँ खाना बनाते हैं, खुद भी खाते हैं और वहाँ दीगर लोगों को भी खिलाते हैं, इस तरह से। और जैसा कि आप जानते हैं हज़रत गाज़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार काफ़ी पुराना है और बहुत मकबूल है। यहाँ उर्स के दिनों में काफ़ी भीड़ लगती है। आम दिनों में भी भीड़ में कोई कमी नहीं रहती है। देखा जाता है कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद होते हैं रोज़ाना और छुट्टी के दिनों में ये तादाद बढ़ जाती है, लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से ये मज़ार यहाँ के जो मज़ारात हैं उसमें सालाना कहीं न कहीं किसी न किसी रोज़ उर्स मुक़द्दस का एहतमाम किया जाता है और हर साल इसी तरह से होता है। तो जितने भी मज़ारात हैं वहाँ इस तरह से उर्स होता है, लेकिन ये उर्स का मौका नहीं था। यहाँ बदरुद्दोज़ा साहब और उनके साथियों ने ये फ़ैसला किया, जिसमें फ़िरोज़ साहब और सलीम अख्तर वग़ैरह शामिल थे। इन्होंने फ़ैसला किया कि इस बार बरीपुर में वाक़ा घुटियारी शरीफ का दौरा किया जाए और वहाँ मज़ार तो वहाँ पहुँचकर इन लोगों ने चादर पोशी की और फ़ातहख़ानी की, नात शरीफ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द व ख़ातिन दोनों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वहाँ पर ये लोगों ने लंगर बनाए और लोगों में तक़सीम किए, खुद भी खाए, लोगों को खिलाया और इस यकीन के साथ दुआ भी की और ये फ़ैसला किया कि आइंदा भी इसी तरह से जारी रहेगा प्रोग्राम और यहाँ आते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हावड़ा के घुसड़ी से ये लोग बहुत सुबह सवेरे निकल गए थे पूरी टीम के साथ। बच्चे भी थे इसमें शामिल थे, बूढ़े भी थे, सभी थे और सभी यहाँ से इन्हें पहले सियालदह स्टेशन जाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं अगर आप हावड़ा से घुटियारी शरीफ जाते हैं तो आपको सबसे पहले सियालदह स्टेशन से तक पहुँचना होगा या आप बस से जाएँ या टैक्सी से जाएँ। किसी भी सूरत में वहाँ आपको सियालदह के बाद साउथ से ट्रेनें जाती है मलिकपुर की तरफ, बरीपुर की तरफ। तो आपको वहाँ बरीपुर जाना है और वहाँ पर ही थोड़ी दूरी पर घुटियारी शरीफ यानी हज़रत गाज़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है और वहाँ आप जाते हैं, लोग हाज़िरी देते हैं। वहाँ बहुत से मुरादें लेकर जाते हैं, मिन्नतें लेके जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी मुरादें भी पूरी होती है और इनकी मिन्नतें भी पूरी होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर ज़्यादातर लोग यहाँ इस इलाके का दौरा करते हैं, यहाँ जाते हैं। तो इस तरह से इनका ये सारा कारवां चलता रहता है और इस मौका पे आप यहाँ की तस्वीरें भी देख सकते हैं। मज़ार के सामने तालाब है, तालाब के पानी को ये लोग मुक़द्दस समझते हैं और तबर्रुक के तौर पर लाते हैं। एक तरह से यहाँ अगर आप एक दिन जाते हैं तो ये दिन भर के लिए आपका आउटिंग हो जाएगा और सारा कुछ यहाँ आपको एक बेहतरीन मौसम भी मिलेगा, बेहतरीन जगह भी नसीब होगी और लगेगा आप शहर से हटकर कहीं अच्छे इलाके में आ गए हैं और आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी और ये इस तरह से ये चलता है। तो बहुत काफ़ी दूर से लोग आते हैं, रोज़ाना आते हैं, बहुत से मुरादें लेकर आते हैं, मिन्नतें अपनी यहाँ पर माँगते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं उसे लेकर। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। बदरुद्दोज़ा अंसारी साहब के बारे में जैसा कि आप जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी काम से जुड़े रहते हैं और हर किसी के दुःख में काम आने की कोशिश करते हैं। इनसे जो भी हो
बन पड़ता है, ये करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इनकी एक ख़ास ख़ासियत है कि हर लोगों की जो इनसे राब्ता करते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे पुलिस थाना का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो। अस्पताल में इनकी बेहतरीन पहुँच है, बहुत से लोगों से ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पर इनके काम आसानी के साथ हो जाते हैं। तो और ये मज़हबी भी हैं, हमेशा नमाज़ी भी है, इस तरह से आप देख सकते हैं इनको। तो इन्हीं की क़यादत में ये पूरी टीम आपको जैसा कि मालूम है बुरारी शरीफ का दौरा किया और पूरे इलाके यानी मज़ार के जितनी बड़ी जगह पर मज़ार वाक़ है पूरे इलाके का इन्होंने दौरा भी किया, देखा भी। और वहाँ बुरारी शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ किराए पे रूम भी दस्तयाब होते हैं। आप मज़ार के लिए जाते हैं तो वहाँ आप किराए पे रूम ले सकते हैं और तमाम तैयारी भी वहीं से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ पर सलाम भेजा हज़रत वाली रहमतुल्लाह अलैह को। उसके बाद उन लोगों ने चादर पोशी की, नात खानी की, दुआएँ माँगी और जो लोग अपनी मुरादें लेके गए थे, अल्लाह की मदद से उन लोगों की मुरादें भी एक तरह से कहा जाए कि वो भी अपनी बातें रखी इस तरह। तो ये सारा का सारा कारवां सुबह पहुँच गया और इन्हें लौटते-लौटते शाम हो गई, यानी आप कह सकते हैं कि सारा दिन वहाँ इन्हें लग गया। तो कोई भी अगर यहाँ जाता है हज़रत गाज़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे यानी भुटियारी शरीफ, तो उन्हें समझ लें कि 1 दिन का वक़्त लेके जाना होगा, क्योंकि अगर लंगर वग़ैरह का भी इंतज़ाम है, करना है, तो ये सारा का सारा आपको 1 दिन में होगा। चादर खाने से लेके आपके सारा दुआ, नाश्ता और फिर खाने का इंतज़ाम, ये सारे कुछ के लिए आपको वक़्त देना होगा। और तभी तो इस तरह से बहुत से लोग, काफ़ी पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं, बंगाल के लोग अक्सर यहाँ जाते हैं, आमतौर से जाते हैं। बहुत से लोग हैं कि हफ़्ता-हफ़्ता वहाँ चले जाते हैं, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और ये बदरुद्दोज़ा साहब हावड़ा भूसरी के एक मशहूर शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, सियासत से भी इनका ताल्लुक है। फ़िलहाल तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ समाज की भलाई के लिए, समाजी काम के लिए, समाज में काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए सारा का सारा काम करते हैं। अपना सारा वक़्त इसी समाजी काम में दिन भर निकाल देते हैं। चाहे वो, अब जैसा कि पहले मैंने कहा कि वो थाने का कोई काम हो, पुलिस का कोई काम हो, कोर्ट का कोई काम हो, अस्पताल का कोई काम हो या कुछ छपाना हो, सारे के सारे इनके बहुत से लोग इनके कॉन्टैक्ट में होते हैं और ये अपने रसूख के ज़रिए ये सारा काम करवाते हैं। तो आज इन लोगों ने फैसला किया कि हम भुटियारी शरीफ का दौरा करेंगे और वहाँ लंगर खाने का इंतज़ाम करें। तो इस तरह से इन्होंने सारा प्रोग्राम तय किया। और चूँकि गांधी जयंती था 2 तारीख की, 2 अक्टूबर था, उस दिन फ्री होते हैं लोग, छुट्टियाँ रहती हैं, तो इस तरह से छुट्टी के दिनों में इन्होंने गांधी जयंती के मौके पर हज़रत गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस में जाकर वक़्त गुज़ारा। तो इस सिलसिले में कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़ हैं, आप देखिए और एन्जॉय कीजिए। और आप भी कभी मौका मिले तो यहाँ भुटियारी शरीफ का एक बार ज़रूर दौरा करें और ये देखें कि वहाँ पर किस तरह से सारा का सारा इंतज़ाम होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हो सके वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों में तक़सीम कर दें। और आप तो खुद भी देखें कि हज़रत गाज़ी शाह रहमतुल्लाह के मज़ार किस तरह से है, कैसी खूबसूरती है वहाँ पर, कितनी सफाई है, सारा कुछ आप खुद भी देखें। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दें और आगे बढ़ा दें, ताकि दूसरे को भी इससे फ़ायदा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ आप जनता टीवी हिंदुस्तान देखते रहें। Toma, toma.